Hi everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we are going to learn the preparation methods of alcohols from the reduction of carbonyl compounds. Carbonyl compounds कौन-कौन से? Aldehydes, ketones, carboxylic acids और esters. So ये चार कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे जिनसे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अल्कोहल्स बनता है, क्या हमारे पास जो है वो मैकेनिज्म है, व्हाट आर द रिएजेंट्स यूज्ड इन दीज रिएक्शंस. By the end of this video, you will definitely be able to understand these reactions and I am sure कि आपको इस वीडियो की एंडिंग में इन रिएक्शंस को रोड मेमोराइजेशन के जरिए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपको समझ आ चुकी होंगी. पहले मैं आपको एक ट्रिक से इनको सॉल्व करना बताऊंगी एंड लेटर ऑन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द मैकेनिज्म सो दैट अंडरस्टैंडिंग भी रहे और ट्रिक भी आपको याद रहे. दोनों तरीके होंगे तो आप बिल्कुल भी इन रिएक्शंस को याद करने में मुश्किल नहीं फेस करोगे. Fine, so let me just share the screen with you all and we will be covering these in detail in today's video. So here we are and this is preparation of alcohols. Alcohols जिनका functional group OH होता है at the ending. So preparation of alcohols specifically किस चीज से करने वाले हैं हम? Specifically हम करने वाले हैं by reduction of carbonyl compounds. So this is the goal of today's video कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है, कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि इस तरीके से, ठीक है, इन वाले कंपाउंड्स की रिडक्शन से हम किस तरीके से अल्कोहल्स को बना सकते हैं. इसमें भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे पास जो पहले डिस्कस करेंगे बिल्कुल एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी वाया रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड आपको पता है उनका फंक्शनल ग्रुप ये होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच. अब इस जगह पे या तो हाइड्रोजन लगी होगी या फिर कोई एल्काइल ग्रुप लगा होगा. ठीक है, कीटोन की बात करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड तो ये है, इसकी दोनों साइड कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप लगा होता है. आर और आर डैश से मैं आपको वही शो करके बता रही हूँ. देन जो थर्ड मेथड हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारे पास C डबल बॉन्ड O and then OH. So these will be carboxylic acids and the last we will be discussing about this will be esters. So esters में क्या है C डबल बॉन्ड O and then O और इसके बाद क्या आएगा कोई भी आपके पास एल्काइल ग्रुप. इस तरीके से आपके पास क्या होंगे एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कुछ मेथड्स. अब हम अपने पहले मेथड की तरफ जाते हैं जो कि है वाया रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ठीक है, हम क्या देखने वाले हैं वाया रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, सबसे पहले एल्डिहाइड से ही देख लेते हैं. एल्डिहाइड्स का सबसे सिंपलेस्ट बताओ कि कौन सा आपको पता है कि सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड कौन सा है. ऑब्वियसली दिस विल बी फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला होता है HC डबल बॉन्ड OH. ठीक है, अब इसमें आपके पास कोई रिएजेंट्स हैं चार तरीके के जो आप यूज कर सकते हो. या तो आप LiAlH4 ले लो यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या आप ले लीजिए सोडियम बोरोहाइड्राइड. ठीक है, या फिर आप ले लीजिए सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH यानी कि इथेनॉल. ठीक है, या फिर क्या लिया जा सकता है, लिया जा सकता है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट. जैसे आप प्लेटिनम ले लो. ठीक है, प्लेटिनम ले सकते हो, पैलेडियम ले सकते हो, निकल ले सकते हो. ठीक है, निकल, पैलेडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम. ठीक है, मैं यहाँ पे ना आपको लिख देती हूँ इसको एक सीरीज में, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, क्योंकि ये इसी सीरीज में ही आपको डी में भी देखने को मिलते हैं. जैसे आपको पता है ना 3D, फिर 4D सीरीज आती है, फिर 5D सीरीज आती है. तो 3D सीरीज का एलिमेंट है निकल, फिर 4D में है प्लेटिनम और सॉरी पैलेडियम. ठीक है, और 5D में है PT यानी प्लेटिनम. और इसको याद करने का तरीका है नहीं पढ़ोगे
तो पिटोगे, देखो ध्यान से, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ठीक है, नहीं से क्या आ गया आपके पास, नहीं से आपके पास आ गया निकल, पढ़ोगे से क्या आ गया पैलेडियम, और पिटोगे से क्या आ गया प्लेटिनम। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, यानी निकल प्लेडियम प्लेटिनम। इससे आपको वैसे भी याद रहेगा कि 3D 4D 5D सीरीज में ये इसी तरीके से अरेंज होते हैं और ये एक ही ग्रुप में होते हैं। तभी मैंने आपको इसी वे में लिखवाया सो दैट आपको याद रहे। ठीक है, वैसे भी ये डी ब्लॉक में भी बताऊंगी मैं। सो इन चारों में से कोई भी आप रिएजेंट ले लो, NaLH4 NaBH4 दिस एंड दिस, what you will be getting, you will be just getting कि आपको दिख रहा है कि ये एल्डिहाइड है, you will be getting its corresponding alcohol। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो एक कार्बन वाली आप अल्कोहल लिख दीजिए, दिस विल बी CH3OH। ठीक है, दिस विल बी CH3OH, यानी कि ये HCOH क्या था, ये था आपके पास मिथेनल, तो आपको इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो अल्कोहल मिल गई है वो क्या है मिथेनोल। ठीक है, पर इसको ना अब आप आसानी से करने का एक तरीका देख सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना कि आपके पास ये वाला है क्या, ये है आपके पास एक एल्डिहाइड। ठीक है, इसमें आपने कोई भी ऊपर वाला रिएजेंट लिया तो कैसे बन जाता है, इसके लिए ये देखो, एक बॉन्ड तोड़ो, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा दो और इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा दो, एक बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा दो और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा दो, तो वही लगाने से आपके पास क्या हो गया, ऊपर हो गया OH। ठीक है, इधर हाइड्रोजन और नीचे भी आपने एक हाइड्रोजन लगा रखी थी। ठीक है, यहाँ पे जोड़ा तो ये OH आ गया, यहाँ पे जोड़ा तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गई। नहीं समझ आया तो आप देखिए जरा, अगली रिएक्शन आपको मैं बता देती हूँ। रिएजेंट्स आप इन चारों में से कोई भी ले लो, जैसे कि आप ले लीजिए CH3C डबल बॉन्ड OH। CH3 की भी जगह आप R ले लो, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लो, तो बेसिक ना वही रहना है कि जैसे आपने यहां से एक बॉन्ड तोड़ा, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगवा दीजिए, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगवा दीजिए, तो बेसिकली क्या बनने वाला है आपके पास, आपके पास बनने वाला है RCOH, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ी थी, यहाँ पे जुड़ी थी, तो बेसिकली आपके पास ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे ये वाले कार्बन के साथ कोई भी और कार्बन नहीं जुड़ी हुई, तो ये है आपके पास 0 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे आपको पता है कि इस कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ी हुई है, तो दिस विल बी योर 1 डिग्री अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरीके से आप क्या देख रहे हैं, कि अगर आप कीटोन ले लेते हैं कोई भी, RC डबल बॉन्ड O R डैश, रिएजेंट कंडीशंस आप यही ले रहे हो, आप इनमें से कोई भी रिएजेंट ले रहे हो, होना वही है आपके पास क्या, कि ये वाले बॉन्ड को तोड़ दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देनी है। सो व्हाट विल यू बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग OH और यहाँ पे R डैश और यहाँ पे हाइड्रोजन। क्योंकि इस कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़ी हुई हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल बोल रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेथड है क्या बनाने का, क्या बनाने का, अल्कोहल्स बनाने का। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि टर्शरी अल्कोहल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 अल्काइल ग्रुप्स ही जुड़ सकते हैं जब हम C डबल बॉन्ड O के साथ देख रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल जो है वो इस मेथड से प्रिपेयर नहीं हो सकती। तो आप लिख लीजिए, tertiary alcohols cannot be prepared by reduction of carbonyl compounds. Tertiary alcohols cannot be prepared by reduction of carbonyl compounds. कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन से हम टर्शरी अल्कोहल्स को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। बट नाउ दो डाउट्स यहाँ पे अराइज हो सकते हैं। पहला तो ये कि मैम ये रिएक्शन हो कैसे रही है। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, जो आपके पास LiAlH4 और NaBH4 है, ठीक है, यहाँ पे इनका काम क्या होता है, हाइड्राइड देना, हाइड्राइड डोनर होते हैं। ठीक है, और जब आप हाइड्रोजन की बात करते हो, कोई भी कैटालिस्ट लेके, प्लेटिनम पैलेडियम या निकल लेके, इस केस में आपके पास
फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन हो रही होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होता है। ठीक है, कैसे? पहले मैं आपको फ्री रेडिकल का बता देती हूँ। जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने जाना है एच और एच, क्या होगा यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। इसकी आपने होमोलिटिक क्लीवेज करवाई, इसकी होमोलिटिक क्लीवेज करवाई, इसकी एंड देन इसकी, क्या बना अगले स्टेप में? अगले स्टेप में बना आर सी ओ, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल और साथ में हाइड्रोजन। ऐसे ही हाइड्रोजन रेडिकल, हाइड्रोजन रेडिकल। अब क्या होगा, अब ये रेडिकल रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे, तो हमारे पास हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो आ जाएगा आर सी एच टू और यहाँ पे क्या, ओ एच। तो इस तरीके से एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हमारे पास एल्कोहल बन जाती है। लेकिन यही अगर हम बात करें इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 की, तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्राइड डोनर होता है। कैसे? लिथियम पॉजिटिव AlH4 नेगेटिव, वैसे ही Na पॉजिटिव BH4 नेगेटिव। इस तरीके से ये रिएजेंट होते हैं। LaLH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड। LaAlH4 की बात करते हैं तो यहाँ पे AlH4 नेगेटिव किस तरीके से टूटता है, AlH3 में और साथ में H नेगेटिव में। AlH3 क्या है, एक ल्यूइस बेस है। हमें मालूम है कि बोरोन फैमिली की कोवेलेंसी 3 तक की होती है ना? तो एल्यूमिनियम बोरोन फैमिली का है, यानी कि ये 3 तक कंबाइन करेगा। हाँ, वो अलग बात है कि d ऑर्बिटल से इनकी कोवेलेंसी इंक्रीज हो जाती है, वो बाद की बातें हैं। पर अगर हम देखें तो AlH3 एग्जिस्ट करेगा स्टेबल फॉर्म में, जबकि ये H नेगेटिव जो है ये निकल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, जैसे NaBH4 में भी हमने देखा Na पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव, तो BH4 नेगेटिव किस में टूट रहा होगा, BH3 और H नेगेटिव में। ठीक है, तो दोनों से आना हमारे पास क्या है, H नेगेटिव और H नेगेटिव, यानी कि हाइड्राइड डोनर। हमारे पास कोई भी एक क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड होगा, जैसे सपोज इस तरीके से। अब H नेगेटिव आया, LaLH4 और NaBH4 का एक ही काम है H नेगेटिव देना। तो ये H नेगेटिव ने जैसे ही यहाँ पे अटैक किया, ये ऊपर चले गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, RCO नेगेटिव और यहाँ पे R डैश और देन यहाँ पे हाइड्रोजन। तो जब हम इसमें वाटर डलवाएंगे या H पॉजिटिव का कोई भी सोर्स डलवाएंगे, ठीक है, H पॉजिटिव का कोई भी सोर्स हम डलवाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो O नेगेटिव है ये H पॉजिटिव ले लेगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, OH, और इधर क्या आ जाएगा R डैश और इधर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमारे पास एल्कोहल बन जाती है। कैसे बनती है एल्कोहल? आई एम रिपीटिंग, you are getting this carbonyl compound and then there is hydride ion. This will just attack over here and you will be getting this, and ultimately we are getting this alcohol. ठीक है, ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म होता है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि इज देयर एनी रिएक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन LaLH4 एंड NaBH4? कि हम LaLH4 भी देख रहे हैं, हम NaBH4 भी देख रहे हैं, दोनों के दोनों ही H नेगेटिव दे रहे हैं, बट स्टिल क्या इनमें कोई डिफरेंस है, वो हमें चेकआउट करना है। तो वो हम कैसे देखेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो ध्यान से, जब हम केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ते हैं चैप्टर, वहां पे भी इस चीज का जिक्र आता है। यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ, एल्यूमिनियम के साथ 4 बॉन्ड बने हुए हैं, है ना? ऐसा ही है, 4 बॉन्ड बने हुए हैं और ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वैसे ही ये मैं AlH4 नेगेटिव की बात कर रही हूँ, आपको पता है LaLH4 है, ठीक है ना? वैसे ही BH4 नेगेटिव की अगर बात करते हैं तो इसमें भी हमारे पास कुछ इस तरीके की ही स्ट्रक्चर है। अल्टीमेटली होना क्या है, होना ये है कि यहाँ पे बोरोन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटना है, यहाँ पे एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटना है। तो ये बॉन्ड जिसमें ज्यादा जल्दी टूटेगा उसमें उतनी ही जल्दी H नेगेटिव मिलेगा, जितनी जल्दी H नेगेटिव मिलेगा उतनी ही फास्ट क्या होगी, रिएक्टिविटी। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, व्हाट एम आई सेइंग? आई एम सेइंग कि एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, तभी हमारे पास H नेगेटिव आएगा।
यहाँ पे बोरोन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तभी हमारे पास H नेगेटिव आएगा। तो जिसमें हमारे पास जल्दी बॉन्ड टूट रहा होगा वो उतनी ही जल्दी H नेगेटिव आयन देगा, और जितनी ही जल्दी H नेगेटिव आयन देगा उतनी ही फास्ट रिएक्टिविटी होगी। And now we know very well कि as we move down the group, size increases. साइज इंक्रीज करता है, तो यानी एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है, बोरोन का साइज छोटा है। अब हाइड्रोजन बेचारे का तो उतना ही साइज रहेगा ना। फर्क कहाँ आ रहा है? ये रहा बोरोन, ठीक है, और ये रहा एल्यूमिनियम, ये रहा हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू बोरोन और हाइड्रोजन। तो बोरोन और हाइड्रोजन के केस में जो डिस्टेंस है, ठीक है, बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन में अगर हम देखें तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू बोरोन और हाइड्रोजन। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो यानी H नेगेटिव कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड, बहुत आसानी से मिल सकता है, बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। H नेगेटिव कैन बी इजिली ऑब्टेन, तो रिएक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है ना। देयरफॉर रिएक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कंक्लूजन क्या आता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज मोर रिएक्टिव देन NaBH4, कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू NaBH4। क्यों? क्योंकि NaBH4 में बॉन्ड लेंथ कम है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल है, तो वो इतनी जल्दी H नेगेटिव आयन नहीं लिबरेट करेगा। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, तो H नेगेटिव इजिली ऑब्टेन किया जा सकता है, इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज मोर रिएक्टिव देन NaBH4। एम आई क्लियर क्या? ना, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हम जो है नॉर्मली LiLH4 को ज्यादा रिएक्टिव समझते हैं, और ये होता भी है। इनफैक्ट LiLH4 बहुत महंगा भी होता है, मैं आपको बताऊंगी भी उसके बारे में एंडिंग में आके, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने सेकंड मेथड की तरफ, विच इज फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन से हमें चेकआउट करना है। सॉरी, मैंने कार्बोनिल कंपाउंड्स बोल दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलना चाहती थी। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से हमें ये चेकआउट करना है। अब इसमें बहुत आसान है, देखो ध्यान से, RC डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे ना आप एक रिएजेंट ले लो, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फर्स्ट स्टेप में ले लो और सेकंड स्टेप में आप H2O ले लो। तो होना कुछ नहीं है, होना नॉर्मल यही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सीधा के सीधा किसमें चेंज हो जाएंगे? ये चेंज हो जाएगा अपनी कोरिस्पॉन्डिंग एल्कोहल में। इसकी मैं आपको एग्जांपल करवा देती हूँ, वो ज्यादा बेटर से आप समझ पाओगे। इथेनॉल ले लो, इथेनोइक एसिड ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप में ले लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और रिएक्शन आपको पता है स्टेप वाइज चलती है, तो सेकंड स्टेप में वाटर ले लो। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? दो कार्बन है ना, 1 और 2, दो कार्बन किसमें चेंज होंगे? दो कार्बन वाले अल्कोहल में, तो CH3 CH2OH। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? इथेनॉल, और पहले हमारे पास क्या था? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। क्लियर दैट? क्लियर है कि नहीं? चलिए अब लास्ट हम प्रोसीड करते हैं, एंड दैट इज फ्रॉम एस्टर्स। एस्टर्स से हम देखते हैं, थर्ड इज फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। रिडक्शन ऑफ एस्टर से हम किस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं, ये आप देख लीजिए जरा। यहाँ पे होना क्या है, पहले तो आपको एस्टर्स का जनरल फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, RC डबल बॉन्ड OR डैश, ठीक है। ये आप समझ लो कि ये होता है आपके पास एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप।
और ये आपके पास होता है एसाइल ग्रुप। कौन से वाला ग्रुप? एसाइल ग्रुप। करना इसमें कुछ नहीं है, करना इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना है कि रिएजेंट आप वही वाला जैसे आप पहले यूज कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड में LaLH4H2O, या तो आप वो यूज कर लो, या फिर आप सिंपल यूज कर लो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, जो कि हम एल्डिहाइड और कीटोन में भी ऑप्शन रख रहे थे। ठीक है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। होना क्या है, आप इनमें से कोई भी रिएजेंट यूज करो, हाइड्रोजन लग के आपके पास क्या लगने हैं, यहाँ पे अल्कोहल बनना है। ठीक है, अल्कोहल कैसे बनना है? बहुत सिंपल तरीका है, मतलब इतनी टेंशन नहीं लेनी। मैंने आपको दो ग्रुप दिखा दिए, एसाइल ग्रुप और एल्कोक्सी ग्रुप, ये दो से मिलके आपके पास एस्टर बनता है। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के ही आप अल्कोहल बना सकते हो। एक इसकी अल्कोहल बना दो और एक इसकी अल्कोहल बना दो। कैसे? जो एसाइल ग्रुप यानी इससे अल्कोहल बनाओगे, दैट विल बी योर RCH2OH। ठीक है, और जो इससे बनाओगे अल्कोहल, दैट विल बी योर R-OH। तो ये दो अल्कोहल्स बन गई आपके पास। तो इस तरीके से आपके पास मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स बनता है जब आप एस्टर्स की क्या करवाते हो, रिडक्शन करवाते हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल एक और दे दूं, इनफैक्ट मैं दो एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ आपको यहाँ पे। CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। पहले तो इसका नेम देख लेते हैं। ये क्या है? ये क्या है? एसीटेट। और ये क्या है? ये देखो, ये इतना सा पोर्शन क्या है? एसीटेट। एंड आगे मिथाइल लगा हुआ है तो उसको मिथाइल एसीटेट बोलते हो। क्या बोलोगे? मिथाइल एसीटेट। ठीक है, मैं कलर भी कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने किसको क्या बोला। मिथाइल एसीटेट। तो यहाँ पे ना हम ये वाला रिएजेंट यूज कर लेते हैं NaC2H5OH, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता रही थी कि LaLH4 बहुत महंगा होता है, तो इकोनॉमिकली हमें होता है कि हम थोड़ा सा सस्ती चीजें यूज कर लें। तो ये अब मैंने ये बोला था कि एल्कोक्सी ग्रुप की अलग अल्कोहल बना दो और एसाइल ग्रुप की अलग अल्कोहल बना दो। एसाइल ग्रुप की अल्कोहल बना रहे हो, देन यू विल बी गेटिंग CH3CH2OH, यानी यू विल बी गेटिंग हियर इथेनॉल। और अगर आप इस मिथोक्सी ग्रुप की अल्कोहल बनाते हो, देन यू विल बी गेटिंग मिथेनॉल। तो मिथेनॉल और इथेनॉल का कॉम्बो आपको मिल जाएगा, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से इफ यू डू इट लाइक दिस, जैसे आप एसीटेट ही लिखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में ले लीजिए CH2CH3। तो अब बताइए क्या नेम होगा, गेस करिए। रिएजेंट वही रख लेते हो, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल। तो क्या होगा? ये देखो, इतना पोर्शन क्या है? एसीटेट। ठीक है, और ये पोर्शन हमारे पास क्या है? इथाइल। तो व्हाट यू विल बी राइटिंग? यू विल बी राइटिंग इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया। अब हमें एसाइल ग्रुप का एक बनाना है। एसाइल ग्रुप का हमें क्या बनाना है? एक अल्कोहल बनानी है। और एल्कोक्सी ग्रुप की एक अल्कोहल बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? ये हम बनाएंगे, एसाइल ग्रुप की बनेगी CH3CH2OH, और एल्कोक्सी ग्रुप की क्या बनेगी? इट विल बी CH3CH2OH। और कंबाइनली वी कैन से दैट 2CH3CH2OH, यानी हमारे पास क्या बन रहा होगा? मिथेनॉल। क्या बन रहा होगा? मिथेनॉल। तो इस तरीके से हम इनको ऑब्टेन कर सकते हैं। पर जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि LaLH4 जो है वो हमारे लिए फिजिबल नहीं है, तो इसकी ना एक टेक्निक होती है इसको अवॉइड करने के लिए। हम क्या करते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले एक अल्कोहल डलवा देते हैं। देखो ध्यान से, आप सोचोगे कि यार अल्कोहल ही तो बनानी है, तो फिर क्या इतने नखरे। तो ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, हम सस्ते से सस्ता इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। हम एक अल्कोहल ले लेते हैं और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, इसमें हमारे पास, अब हमने R-OH लिया, ठीक है, तो सबसे पहले ना हमारे पास इसका बन जाएगा एस्टर। मैं थोड़ा सा ऐसे बना देती हूँ। देखो,
यहां से ना हाइड्रोजन और OH रिमूव होके H2O रिमूव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCOOR डैश, ये एस्टर बन गया। अब एस्टर में फर्दर हम हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जैसे निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम ये डालेंगे, तो हमारे पास ना दो एल्कोहल्स बन जाएंगी, जैसे हम ऊपर देख भी रहे थे इस तरीके से। एक तो बन जाएगी एल्कोक्सी ग्रुप की और एक एसाइल ग्रुप की, तो हमारे पास बन जाएगी RCH2OH प्लस R डैश OH। अब देखिए ध्यान से, क्या यहाँ पे जो R डैश OH हमने एम्प्लॉय की थी ये रिएक्शन करवाने के लिए, वही R डैश OH हमें एट द एंडिंग ऑफ द रिएक्शन ऑब्टेन हो गई। तो हमारा नुकसान नहीं हुआ, उल्टा हमारा फायदा क्या हुआ, हमने इस वाले कार्बोक्सिलिक को इस वाली अल्कोहल में चेंज करवा लिया। तो ये हमारा एक बेनिफिट रहा कि हमने हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो कि बहुत सस्ता रिएजेंट है, उससे हमने एक कार्बोक्सिलिक को एक उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में चेंज करवा दिया। और कैसे करवाया कि हमने एक अल्कोहल ली, उस अल्कोहल को के साथ हमने रिएक्शन करवाई, हमारे पास पहले बना एस्टर, जैसे ही एस्टर बना हमने कैटलिस्ट डाला और हमारे पास वो अल्कोहल रिटर्न हो गई, वापस मिल गई, और एक न्यू अल्कोहल साथ में ऑब्टेन हो गई। तो ये बड़ा ही इकोनॉमिकल सा मेथड है, इन्हीं को ज्यादा हम यूज करते हैं इन द लेबोरेटरीज। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा मेथड था, और इस तरीके से हमने सारी रिएक्शंस कवर कर लिए। बस यहाँ पे एक पॉइंट मेरे को बताना है आपको, वो है बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है, आप लिख लीजिए BOUVAULT ब्लैंक रिडक्शन। ये नेम से भी आ सकती है रिएक्शन, तो आपको पता हो क्या होता है। ये बेसिकली रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, ध्यान से मैं बताऊंगी अभी। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एस्टर्स विद, रिडक्शन कैसे करेंगे, विद सोडियम यानी Na, ध्यान से आपको याद आ रहा होगा, सोडियम एंड इथेनॉल, NaC2H5OH बोल रहे थे ना, इथेनॉल। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एस्टर्स विद सोडियम एंड इथेनॉल टू एल्कोहल्स, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। और हमने जितनी भी रिएक्शन की है, हमने देखा है कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में NaC2H5OH का जिक्र नहीं किया था, लेकिन बाकियों में किया है। जैसे कि ये देखो, मैंने यहाँ पे जिक्र किया, एस्टर की रिडक्शन करवा के अल्कोहल बनाया, तो इसको बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन के अंडर लेके आया जा सकता है। कार्बोक्सिलिक में आप चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने सिर्फ LaLH4 लिया था और कोई नहीं लिया। ठीक है, और इसके अलावा आप ऊपर चेक कर सकते हैं, जब मैं आपको रिएजेंट्स लिखवा रही थी तो मैंने 3rd नंबर पे NaC2H5OH का जिक्र किया था। ठीक है, अभी जब मैं स्क्रॉल कर रही थी एकदम से माइंड में मेरे आया, जब मैं कार्बोक्सिलिक का बता रही थी, माइंड में आया कि आपको शायद ये डाउट आ सकता है कि मैम आपने यहाँ पे NaBH4 क्यों नहीं लिया, आपने LaLH4 क्यों ले लिया, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि NaBH4 आप सिर्फ और सिर्फ एसिड क्लोराइड्स की रिडक्शन के लिए ले सकते हो, बाकी कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड के लिए मत लेना, क्योंकि NaBH4 जो है वो RCOCl की एफिशिएंटली रिडक्शन कर देता है। ठीक है जी, बाकी कैसे है कैसे नहीं वो तो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी ही, बट ये सभी के लिए इतना बोलूंगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन मत करवा दो। क्लियर। सो हमने 3 मेथड्स किए। 3 मेथड्स कौन कौन से किए हमने देखा, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स। इन्हीं के साथ हमने रिएजेंट्स के बारे में भी डिस्कस किया, मैकेनिज्म के बारे में भी डिस्कस किया, और मैंने आपको डायरेक्ट रिएक्शन करनी भी बता दी, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम में भी बात करें तो आइडेंटिफाई द रिएजेंट आ जाता है, या फिर हमें पूछ लिया जाता है कौन सा रिएजेंट होगा या क्या इसका प्रोडक्ट होगा, तो वो हमें डायरेक्टली कई बार बनाना होता है। तो वो तभी आएगा अगर हमें ऐसे रिएक्शंस की प्रैक्टिस है अच्छे से, और हमने अलग अलग सबस्ट्रेट्स के ऊपर उनको अप्लाई करके देखा हुआ है। सो आई विल बी टेलिंग यू about some more reagents and more reactions in the upcoming videos. So stay tuned. Ask your doubts in the comment box. And also, if you have not subscribed the channel yet, do subscribe it and also press the bell icon so that आपको notifications हर new video के मिलते रहें. Bye bye. Take care. This is all about today's video. See you in the next video. Thank you so much for watching.